बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने कवर किया। देखें, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने 23 सितंबर को और 24 सितंबर को जो प्याफ फाउंडर्स LBF अलायंस था उसको टोटली मुस्तरद किया। मुस्तरद करने की वजह थी आधा हाथ मिलाना, मारूसी सियासत करना, 25-30 साल लोगों के काम ना करना। ये बॉसेस वर्सेस वर्कर्स अलायंस का मुकाबला था। दूसरी तरफ आप PPP अलायंस को देखें, हम सब वर्कर्स थे। अंजुम निसार साहब की भी तबीयत बिल्कुल वर्कर वाली है। अंजुम साहब भी पब्लिक में रहने वाले आदमी हैं। पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की लीडरशिप भी और प्रोग्रेसिव की लीडरशिप भी। अब इनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी PPP अलायंस को कि हम कोई 50 या 100 वोट से नहीं, हज़ारों वोटों से इनसे जीते। तो इन्होंने पब्लिक में रहने के लिए एक शोर मचा दिया। पहले हमें मुबारकें दे के गए, बाद में इन्होंने शोर मचा दिया कि जी ये तो आपकी धांधली हुई है, ये हुआ। व्हेन दे वेंट टू दी DGTO साहब को आप ऑर्डर पढ़े, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि दी इलेक्शंस वर फ्री एंड फेयर, हाउएवर ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ द अदर पार्टी आप उसको दोबारा रिकाउंट कर लें। जब हमने रिकाउंटिंग किया, इनको बोला, ये आए, इन्होंने आते साथ बोला हम तो हर वोट पर रफड़ डालेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। The Secretary General and the Election Commission, they were bound to implement the order of the DGTO। उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और आपके सामने रिजल्ट आया और माशाल्लाह PPP अलायंस उसी तरह हज़ारों वोटों से जीता। इनको चाहिए कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें और अब आराम से अपनी हार को तस्लीम करें और PPP अलायंस की लीडरशिप को और हमारे ऑनरेबल ऑफिस बेयर्स को काम करने दें, जिसके लिए हम आए हैं। 60 दिन से ये जो काम कर रहे थे, आज से इंशाल्लाह डबल स्पीड से लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। क्या कहेंगे, इन्होंने तो बड़े दावे किए थे हमारे 100 शहूर हैं और उसके बाद जो है कल जब आए हैं इनमें से कोई सदर भी नजर नहीं। मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको क्या कहा है सर कि 99% इनकी जो टीम है ना, वो तो ऑलरेडी हमसे प्राइवेटली राब्ते में। आपने देखे कितने लोग PBG में शामिल हुए हैं, बाकी प्याफ की तरफ भी जा रहे हैं, हर ग्रुप की। तो 99% तो इनके लोग जो हैं इनके साथ ही नहीं है, 99.9% इनके साथ नहीं है। ये 0.1% जो लोग हैं, ये जो 3-4 हमारे दोस्त हैं वहाँ पे, वो भी हमारे लिए ऑनरेबल है, मैं क्या पर्सनली कमेंट नहीं करूँगा। तो इनको भी चाहिए कि सोचें, ग्राउंड रियलिटीज़ हैव चेंज्ड। अब काम का वोट है, इज्जत का वोट है। ताजिर ने अपनी इज्जत देख के, काम देख के उसको वोट देने। आधे हाथ मिलाने वाले को, बाप बेटा सियासत करने वाले को, रिश्तेदारों की सियासत करने वाले को वोट लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी अब नहीं देगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने खुद ही सवाल का जवाब भी दे दिया। मगर इसमें मैं मज़ीद ये ऐड करना चाहूँगा कि हम मिसाल सुनते होते हैं ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इनका माइंड असल में ये है क्योंकि इनको पता है ख़ुद को, एक तो इनको खुद को पता है कि हम हार चुके हुए हैं, लेकिन जो इनके वोटर थे, जो इनके सपोर्टर थे या हैं भी अभी तक, ये असल में चाह रहे हैं अपनी फेस सेविंग, कि हम उनको जाके बता सकें कि भाई हम हारे नहीं हैं, हमारे साथ धांधली भी है या कुछ भी, वो जो भी वो उनके जहन में बात आती है, उनको तसल्ली के लिए, अपने वोटरों और सपोर्टरों की तसल्ली के लिए। तो हम जो है वो 2 महीने से अपने काम कर रहे हैं, हमारे दरवाजे अपने वोटरों सपोर्टरों के लिए खुले हैं, दिन रात हम काम कर रहे हैं। तो हमें तो आप अंदाज़ा करें कि 2 महीने बाद भी अभी मुबारकें ख़त्म नहीं हुई, तो परसों भी जो कॉर्पोरेट की दोबारा रिकाउंटिंग थी और आज भी हुई और इलेक्शन कमीशन साहब ने हमें अनाउंस कर दिया दोबारा रिज़ल्ट हमारे हक़ में। तो हमें तो अब ये खुशी भी है और हम सोच भी रहे हैं कि ऑलरेडी 2 महीने हमारे गुजर गए हैं मुबारकों में, तो वो आज से फिर वो सिलसिला शुरू होने वाला है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो ताजिर कम्युनिटी है वो किसके साथ थी, किसके साथ है, लेकिन इनको ना समझ आई थी, ना इनको समझ आएगी। मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि गेम इज़ ओवर। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अली इसाम असगर को और मियां निसार अंजम साहब को। ये वो लोग हैं जो हकीकी लीडर हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं ताजरों के। जब PBG बनी तो ये बात तय थी कि अली इसाम असगर और मियां मकबूल इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को सबसे पहले वोट का हक़ देंगे। मैं अली इसाम असगर का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि जब पहले दिन से PBG बनी तो अली इसाम असगर हमारे पहले लीडर थे और दिलेरी के साथ उन्होंने PBG बनाई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का। जिस दिन PBG बनी तो मेरे साथ जो चंद दोस्त चले थे वो आज तक हमारे साथ हैं। ये जो इलेक्शन हुआ है ये असल में हकीकी नुमाइंदे हैं ताजरों के। पहले जो लोग थे वो दादा पोता की सियासत थी,
वो सिर्फ वो लोग आ रहे थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद थे, ताजरों को कोई बात नहीं करते थे। जब मैं इसी मेंबर बना तो मुझे ये पहले कहा गया कि आपने ताजरों की कोई बात नहीं करनी। उस वक्त भी मैं वो वाहद बंदा था जिसको शो का नोटिस इशू किया गया कि उन ताजरों की बात क्यों करते हैं। यहाँ पर ताजर का, असल ताजर का, हकीकी नुमाइंदे का दाखिला बंद था। जिसको चाहते थे वो उनकी एंट्री बंद कर देते थे। मैं साबका इसी होकर भी साहब इसी रूम में नहीं जा सकता था। मुझे परेशान किया गया कि मैं PB से विड्रा कर जाऊं, लेकिन मेरे पीछे मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चेयरमैन अली एहसान असगर कंटिन्यूज़ मेरे रास्ते में था। जहां मुश्किलात आई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मेरा साथ दिया। मैं शुक्रगुजार हूं तमाम ताजर भाइयों का कि आज हम 2 दफ़ा फ़तह ले चुके हैं। एक उस दिन जिस दिन ताजरों ने फ़तह दी, आज इनकी रसवाई शुरू होनी थी। इन्होंने अपने आप को रसवा करने के लिए ये दोबारा रिकाउंटिंग की और आज वो रिकाउंटिंग से पहले भाग गए। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम भाइयों का जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इन कब्ज़ा ग्रुपों से कब्ज़ा छुड़ाया चैम्बर का। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अब हकीकी नुमाइंदे ताजरों के आएंगे और ताजरों के वो मसाइल जो कभी हल नहीं हुए इंशाल्लाह हल होंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का।